हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है, बजे हैं 5। मैं उठ गई हूँ तो मैं बना ली थी सब्ज़ी और मैं बनाऊंगी अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटी। तो आज मैं अकेले ही पूरा घर संभालूंगी। तो कल्याणी अभी सो रही थी क्योंकि वो 11:30 बजे दुकान से ही आई थी रात में। तो मैंने अभी सुबह उसको उठाना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए मैं भी नहीं उठाई हूँ और मैं अपने किचन में आ गई हूँ, काम करने लगी हूँ। तो फटाफट मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आर्यन आ गया था, उसके बात करते करते मेरा आटा गीला हो गया। मतलब मैं बात में ध्यान दे रही थी, पानी पे नहीं दी, पानी डाली तो मेरा आटा गीला हो गया। तभी फाइनली मैं ऐसे जैसे तैसे आटा को लगा के ढक के रख दी हूँ। तो आटा को मैं 5 मिनट तक छोड़ दूँगी, जब तक मैं फटाफट हाथ धो ले रही हूँ और आटे को ढक के साइड पे रख दी हूँ। सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने खाली करके साइड पे रख दिया है और गैस पे मार ले रही हूँ कपड़ा एक बार फाइनली। तो एक प्लेटफॉर्म में मुझे रोटी बेलना है, इसीलिए मैं मार ले रही हूँ कपड़ा और कर ले रही हूँ रोटी सेकने की तैयारियाँ। तो मैं गैस जला ली थी और तवा लाना भूल गई थी, तो मैं तवा ला के गैस पे चढ़ा दी हूँ। इसके बाद आ गया था आर्यन। तो आर्यन को कपड़ा पहनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो आज उसकी मौसी सो रही थी, मैंने उठाया नहीं है, तो मैं ही आज बच्चों को कपड़े वपड़े पहना दूँगी। तो बड़े वाले की कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटे वाले की बहुत दिक्कत होती है, उसको पहनाना पड़ता है। इसलिए मैं उसके कपड़े तो पहना रही थी और उसी से बात कर रही थी। और वो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेगा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उसी की बातें सुन रही थी और उन्हीं दोनों को जवाब देते जा रही थी। और उसको मैं बोली नीचे खड़ा हो जा, तो बोला नहीं ठंडी लग रही है, मैं ऊपर ही खड़ा हूँगा। तो फिर मैंने उसको ऊपर ही पैंट वैंट पहनाए और चैन उसकी लगाई। तो मेरे से कितनी सारी बातें करता है, एकदम इरिटेटिंग लगता है। मतलब बहुत, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, फर्स्ट क्लास में गया है, अभी छोटा ही है। तो उस पे प्यार भी बहुत आता है तैयार करते समय। वो इतनी ठंडी है, बेचारे बच्चे सुबह से उठ के स्कूल चल देते हैं। हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती बड़ों के, पर बेचारे बच्चे भी जल्दी से मतलब एकदम उठेंगे, तैयार होंगे और उसको थोड़ा सा प्यार कर दो ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो मैंने उसको कर दिया है रेडी और वो चला गया है वापस से। मैंने प्लेटफॉर्म में एक कपड़ा फिर से मार लिया है और मैं फटाफट बनाने लगी हूँ रोटियाँ। क्योंकि मैं 4 रोटियाँ, 2-2 बच्चे टिफ़िन में लेके जाएंगे और 2 खा के जाएंगे। क्योंकि मैं बिना खाए खिलाए बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजती हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को बिना खिलाए भेजो तो कभी चक्कर, कभी कमज़ोरी, कुछ भी होने लगता है कई बच्चों को। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा खाना खिला के भेजती हूँ। खाना वाना देने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ बच्चों की टिफ़िन। और ये आ गया है रेडी होके। तो मैं गई थी तो बच्चों को तैयार भी कर दी थी, क्रीम पाउडर जो भी था उनको रेडी करने के बाद बच्चों की आ गई हूँ मैं टिफ़िन लगाने। जल्दी से मैं टिफ़िन लगा दूँगी और बच्चों को दे दूँगी स्कूल जाने के लिए। तो और बॉटल मैं बोली हूँ अपने से फ़िल करके रख लें। तो मेरा बुरू अपने ही फ़िल कर लिया है और बड़ा वाला जम्मू बाद में फ़िल करेगा। तो देखिए मैं टिफ़िन लगा के बच्चों को दे आती हूँ और ये बच्चे टिफ़िन हो गया है, खाना पीना सब हो गया, रेडी है। अभी बहन नहीं आई तो छोटा वाला आके मेरे से ही किचन में कुछ बात कर रहा था और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के बजे हैं 6:20 और मैं इसके बाद अपना काम में लगी हूँ। तो जितने सारे कल रात मैंने बर्तन धोए थे उन सारे बर्तनों को जमा के स्टैंड पे रख दूँगी। सारे बर्तनों को मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी और गिलासों को भी मैं सही तरीके से सेट कर दूँगी। और जितने बर्तन अंदर रखने वाले हैं उन सबको रख दूँगी। और मैं पंच आरती अभी धो ली थी कल, तो उसको भी मैं सही जगह पे रख दूँगी। और ये बर्तन वाली जाली हटा के वहाँ मैं कपड़े से अच्छा साफ़ कर दूँगी। जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ तो वहाँ क्लीन करने के बाद मैं करूँगी आगे का काम। तो बर्तन वाली जाली अभी रख देती हूँ क्योंकि बर्तन अभी नहीं है। सिंक में भी ज़्यादा बर्तन नहीं है, बाकी मैं धो ली थी। और धोने के बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो सबसे पहले मैं फटाफट पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मारूँगी। तो पूरे घर में 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करते हुए। तो मैं अभी से झाड़ू पोछा करूँगी 6 साढ़े 6 बजे, तो 7 साढ़े 7 बज ही जाते हैं। कितना भी जल्दी कर लो, स्पीड कर लो,
तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं अपने लग गई हूँ काम में। अगर इनके स्कूल जाने से पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सोचती हूँ कर लूँ, तो वो जूते पहन के पूरे घर में चलते हैं तो फिर गंदा हो जाता है, मुझे वापस से झाड़ू वाड़ू लगानी पड़ती है, वापस से पोछा मारना पड़ता है। इसीलिए मैं उनके जाने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो चलिए, मेरी लग गई है किचन में झाड़ू और मैंने लगाई थी जल्दी जल्दी 2 कमरे में और झाड़ू। 2 कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। तो सोफ़ा फाइनली बना हुआ था, थोड़ा सा बिगड़ा था। अभी एक बार मैं बना गई थी, सुबह उठते ही पहले मैंने सोफ़े को ही ठीक किया। सोफ़ा ठीक हो गया है, अब मैं लगा लूँगी हॉल में भी झाड़ू। तो सबसे पहले मैं सोफ़े में बैठ के सोफ़े के नीचे से जितने सारे कचरा था सब कुछ अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ। और बच्चों का भी यहीं सोफ़े पे बैठ के ही तैयार करी थी, तो कंघी वंघी यहीं फेंक गए हैं और ज़्यादा कचरा नहीं निकलता। लेकिन ये जो बच्चे हैं अपना कभी पेन कॉपी फाड़ते रहते हैं, कभी इस कार्टून कभी उस कार्टून को देखते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा कचरा दिखाई देता है। तो मैं ये देखिए उन्हीं की ड्राइंग वाइंग सब निकाल के झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद झाड़ू मेरी हो गई है पूरी। हॉल में रखी थी 2 गाड़ियाँ, तो कल्याणी की भी स्कूटी मैंने बाहर निकाल दी है और मिस्टर की गाड़ी भी को मैं बाहर निकाल दी हूँ और मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो फटाफट मैं पूजा घर में, मंदिर, हॉल में सबसे पहले पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पोछा अगर लगाएं तो सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर पोछा लगाएं, ना कि अंदर से बाहर की ओर पोछा लगाएं। इसीलिए मैं सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर पोछा लगाती हूँ। तो ये है मेरा पूजा घर। मतलब अभी मेरे राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल सब सो रहे हैं और उनको देखिए कैसे मैंने वो शॉल होती है ना गरम वाली, मैंने उसको भगवान को ओढ़ा के रखा है और भगवान ठाकुर जी सो रहे हैं। अब मेरा हॉल में लग गया पोछा। अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में पोछा लगाने। तो हाथ से ऐसे पोछा लगाते लगाते मुझे इतनी गर्मी लगी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने स्वेटर को फिर उतार ही दिया था, इतनी गर्मी हो गई थी काम करते करते। और फाइनली किचन में पोछा लग गया है पूरे एकदम अच्छे से। हाथ से पोछा लगा लो तो बहुत अच्छा साफ़ और क्लीन होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा हाथ से ही पोछा लगाना पसंद है। तो मेरा किचन हो गया, वॉशिंग एरिया हो गई है और एक रूम और हो गया है। और ये है दूसरा वाला रूम जिसमें हम लोग कपड़े वपड़े रखते हैं। तो हम सोते तो सब एक साथ ही हैं, एक ही मतलब उसमें एक कमरे में। तो और दूसरा कमरा ऐसा ही पड़ा रहता है। तो ये देखिए कुछ बेड पे सोते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे सोते हैं। तो हम सब लोग एक ही साथ सोते हैं, क्योंकि अलग-अलग सोने में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगती थी। कल हस्बैंड और कल्याणी 11 साढ़े 11 बजे आए, पर मैं डर के मारे सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे रात में हमेशा अकेले बहुत डर लगता है। मैं दिन में तो अकेले रही आती हूँ, पर मैं रात में अकेले नहीं रह पाती, इसीलिए मुझे एक साथ में चाहिए। अगर कभी मिस्टर कहीं जाते हैं ना तो फिर किसी को बोल के जाएंगे, मतलब किसी आंटी को मैं बुला लूँगी कि मेरे साथ सोना, अगर कल्याणी महारोई में है। तो ये आ गई हूँ मैं, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं करूँगी अपने ठाकुर जी की पूजा। इतने में कल्याणी भी उठ गई थी। मैं उसको बोली कि जाके तुम जीजा जी के लिए रोटी बना देना। तो मैं लग गई हूँ अपने पूजा में। तो फटाफट मैंने तुलसी माता को नहलाया, चंदन लगाया। आज मैं पूरे अपने भगवान जी को नहलाऊंगी। तो राधा रानी को मैंने निकाल लाया है। तो भगवान को अच्छे से नहला के और उनके नए वस्त्र पहना के तैयार करके बैठाऊंगी। तो ये पूजा करते हुए मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं आराम से पूजा करती हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में 10 से 5 मिनट कभी तो भगवान को हमें देना चाहिए। मतलब दिन में एक बार ही तो हम पूजा करते हैं, तो क्यों ना अच्छे से करें। तो इसीलिए मैं फटाफट अपनी राधा रानी को नहलाई, फिर इसके बाद उनका श्रृंगार कराए, फिर लला को नहलाए। ऐसे करके सारे भगवान को नहला के तैयार करी मैंने। और ये हो गई है मेरी फाइनली राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों तैयार।
तो ये है लुक। आज मैंने श्री जी को ताज नहीं पहना है, मुकुट नहीं पहना है, क्योंकि आज श्री जी मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने ऐसे तैयार करके खड़ा कर दिया है और भगवानों को बैठा दिया है। तो सारे भगवानों को मैंने बैठाया, आरती करी और भोग लगाया। तो भोग में आज कुछ नहीं था, मैंने शक्कर का ही भोग लगा दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी हम लोग प्लाट गए थे तो फिर वहाँ खुदाई की है। एक चूल्हा भी मैंने बनाया है और इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो मैंने चढ़ा दिया फटाफट दाल चावल और रोटी रखी है। जो सुबह हम लोग नाश्ते पे रोटी बनाए थे वही रोटी रखी है, तो मैं आज रोटी नहीं बनाऊंगी, दाल को ही फ्राई कर दूंगी। और मुझे जाना है दुकान, तो मुझे बहुत जल्दी है, इसीलिए मैं सारे काम फटाफट निपटा के अभी रेडी होने जाऊंगी। तो ये देखिए मेरा चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया 3-4 पानी में, और चावल को मैं पकने के लिए चढ़ा दूंगी। उस पर ढक्कन ला के लगा दूंगी, तो चावल मेरा पकता रहेगा। दाल भी मेरी एक तरफ पक रही है। तो दाल हो गई है और मैंने दाल को पलट के फ्राई कर दिए हैं। तो देखिए दाल मेरी फ्राई हो गई है और चावल भी मैं बन गया है, रोटी भी है और सुबह की सब्ज़ी भी बची थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया। फिर मैं आ गई थी पार्लर। तो ये देखिए मैंने करा है आई मेकअप और फर्स्ट बार करा है। तो कैसा लगा आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा गाइस। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ गाइस, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे।